क्या हुआ है? कुमारी रो रही है और कह रही है कि अब तो प्रहलाद भी आने वाला होगा। इधर महाराज कुम्हारी रोती जा रही है और अबा को खोलती जा रही है। इधर महाराज जैसे ही कुमारी ने अबा को खोला है तो महाराज उस अबा में सारे घड़े पक जाते हैं, लेकिन महाराज सिर्फ 4 घड़े कच्चे बचते हैं। भगवान की कृपा, उन घड़ों से बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं के शब्द भरते हुए निकल जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। इधर महाराज जैसे ही यह दृश्य प्रहलाद ने देखा तो प्रहलाद ने कहा, बारे भगवान, मैं तो अपने पिता को ही भगवान मान रहा था, बल्कि सच में भगवान तो कोई और ही है। उसी समय प्रहलाद ने कुम्हारी के दोनों हाथ जोड़े, बोले माँ, तूने मुझे एक अच्छा रास्ता दिखा दिया। उसी समय प्रहलाद ने कहा, आज से मैं भी उस परमपिता परमात्मा का ही भजन करूंगा जिसका आप करते हो। उसी समय प्रहलाद जी पाठशाला में पहुंचे हैं, देखा गुरुदेव नहीं है तो प्रहलाद जी ने कहा, भैया एक काम करो। बोले क्या? इधर महाराज प्रहलाद जी ने कहा, लिखो पाती में राम, पढ़ो पाती में राम। इधर महाराज जैसे ही प्रहलाद जी को बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसी समय महाराज क्या हुआ है कि गुरु शंडा मार्ग जी का आना हो जाता है। जैसे ही गुरुदेव का आना होता है महाराज, तो उसी समय जैसे ही गुरु शंडा मार्ग जी ने देखा प्रहलाद राम का नाम ले रहा है, उसी समय कहा, प्रहलाद ये क्या कर रहे हो? उसी समय प्रहलाद जी ने कहा, गुरुदेव क्या बात है, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? ऐसा तो मैंने कोई काम नहीं किया। तो उसी समय भक्तों शंडा मार्ग जी ने कहा, बेटा ये विष्णु तुम्हारे पिता का दुश्मन है और तुम उसी का नाम ले रहे हो। वो कहाँ का भगवान है? भगवान तो तुम्हारे पिता है। उसी समय भक्तों प्रहलाद जी ने कहा, गुरुदेव मैंने देख लिया कि भगवान कौन है, किसने इस सृष्टि को रचा है।
और किसके द्वारा हम सांस ले रहे हैं मैं जानता हूं। तो उसी समय महाराज जैसे ही प्रहलाद जी इतनी बात कहते हैं कि नहीं गुरुदेव भगवान तो वह परमपिता परमात्मा है जिनका मैं नाम ले रहा हूं। उसी समय भक्तों प्रहलाद जी ने कहा है और क्या